आज के मुख्य समाचार। 3 दिसंबर को फिर शुरू होगी विकास यात्रा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने ली प्रेस वार्ता। परिवार की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए महिलाओं ने की आंवले के पेड़ की पूजा। आंवला नवमी संपन्न। गोरिया बहार मैदान बना नशेड़ियों का अड्डा। मैदान का हो रहा दुरुपयोग। और श्री सत्य साई सेवा समिति द्वारा साई जन्मोत्सव करने पर अनेक आयोजन। 2 दिवसीय रक्तदान शिविर में भक्तों ने किया रक्तदान। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पति की लंबी आयु और परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए महिलाओं ने व्रत रखा और साथ ही आंवला नवमी पर पूजा की। हम आपको बता दें कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाता है। इसे आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार धन की देवी मां लक्ष्मी ने सबसे पहले आंवले के पेड़ की पूजा की थी। साथ ही आंवला पेड़ के नीचे भोजन पकाकर भगवान विष्णु और भोलेनाथ को भोजन कराया था। तभी से इस दिन को आंवला पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि आंवला पेड़ की पूजा कर 108 बार परिक्रमा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने पुत्र कार्तिकेय से कहा, आंवला वृक्ष साक्षात विष्णु का ही स्वरूप है। यह विष्णु प्रिय है और इसके स्मरण मात्र से गोदान के बराबर फल मिलता है। धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन स्नान, दान, यात्रा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी तारतम्य में बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में सुबह से ही नगर के अनेक वार्डों की महिलाएं एकत्र होकर मंदिर परिसर स्थित आंवला पेड़ की पूजा विधि विधान से की और आंवला नवमी का प्रसाद भी ग्रहण किया। मैं शिफाली त्रिपाठी यही जगदलपुर की निवासी हूँ। हम लोग हर वर्ष यहाँ पर आंवला नवमी का पर्व मनाने आते हैं। आंवला नवमी के पर्व में हम आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है और उसमें विष्णु जी का वास होता है और माता श्री लक्ष्मी के साथ। तो आज का दिन मतलब हर सुहागिन महिलाओं के लिए उसकी पूजा की जाती है और फिर उसी आंवले के नीचे हम जो भी कुछ मुंह अपना जूठा करते हैं कहते हैं, यानी कि जो भी हम लेके आए हैं वो प्रसाद स्वरूप हम ग्रहण करते हैं। तो इसी तरीके से हर वर्ष हम यहाँ आते हैं और आंवला नवमी की पूजा करते हैं। क्या मान्यता है पूजा करने से, क्या किस लिए किया जाता है? ये पूजा मतलब अखंड सौभाग्य का वो है। बोलते हैं पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं यहाँ पूजा पाठ करती हैं और संतान के लिए भी होता है और हर रूप में मतलब धन धान्य से परिपूर्ण हो हमारा ये पर्व बहुत उत्साह से मनाया जाता है। जी परिचय दीजिए। जी मैं चंदना शर्मा हूँ, राजेंद्र नगर वार्ड गीदम नाका से। यहाँ पे ये पूजा करने के लिए हम लोग घर से आए हैं। ये महिलाओं के लिए एक उत्साह का त्यौहार रहता है जो हम लोग सब महिलाएं मिलके पिकनिक टाइप का मनाते हैं। इसलिए सब इसमें सब शामिल परिवार के लोग होते हैं और औरले की औरतें सब शामिल होती हैं। हम लोग घर से बना चुना के लाके यहीं पे भोग लगा के उसी को ग्रहण करते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर आए हैं, कचौरा से पूजा करने आए हैं और ये आंवला झाड़ मिला है वन विभाग से, तो लेके जाए। आंवला मतलब लक्ष्मी नारायण, आंवला जी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, उसकी पूजा की है। मैं साधना दीक्षित हाट कचौरा से। आज आंवला नवमी पे हम लोग लक्ष्मी नारायण मंदिर पे आके आंवला भगवान का पूजा पाठ किए। जी यहाँ आके हम लोग दिया जलाए, घी का दिया दीपक जलाए, प्रसाद चढ़ाए और धागा से गोल गोल घूमे, परिक्रमा किए, मंदिर में जाके पूजा किए। कार्तिक महीना है, नवमी आंवला नवमी है, पूजा करते हैं, मन्नत पूरा होता है। मन्नत पूरा होता है। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर आनंद वाहिनी आदित्य वाहिनी के सदस्य लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर पर एकत्र होकर आंवला नवमी का पर्व मनाया। वहीं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज पुरी पीठाधीश्वर के मार्गदर्शन में आनंद वाहिनी और आदित्य वाहिनी के सदस्यों द्वारा लक्ष्मी नारायण स्थित आंवले के पेड़ पर पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में सदस्यगण मंदिर परिसर पर एकत्र होकर पूजा अर्चना किए और तत्पश्चात भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 3000 से ज्यादा भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया।
हम लोग सब आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी के कर्मकर्ता हर धार्मिक पर्व की भांति आज आंवला नवमी के पर्व पर सब एकत्र हुए हैं और यह सब प्रेरणा हमें हमारे पूरी गोवर्धन मठ पुरी के पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में हम लोग लगातार धार्मिक आयोजन कर रहे हैं और उन्हीं के प्रेरणा और उन्हीं के संकल्प से जो है हम भारत को हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर लेने के लिए सभी हमारी मातृशक्ति आनंद वाहिनी और हमारे सभी पुरुष जो है आदित्य वाहिनी के कर्मकर्ता इसी आयोजन में लगे हैं और हम पूरे भारतवर्ष को जो है हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर करने के प्रयास से ये सब धार्मिक आयोजन लगातार कर रहे हैं और ये कोई पहला आयोजन नहीं है और हमें खुशी की बात है कि अब जो है भारत के लोग धर्म के प्रति जागृत हो रहे हैं और हमारे गुरुवर आदिगुरु शंकराचार्य का भी वही संकल्प है और उन्हीं के संकल्प और प्रेरणा को हम सब मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। और आज जो इस मंदिर में, इस भव्य मंदिर परिसर, लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में आंवला नवमी पर्व हुआ, इसमें आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में भक्तगण श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। सभी यहाँ भोग प्रसाद कर, पूजन कर, भगवान को अर्पण कर सब प्रसाद सेवन कर रहे हैं। कितना अच्छा धार्मिक वातावरण यहाँ बना हुआ है और गुरुवर भगवान का भी यही लक्ष्य और यही संकल्प है कि हम सभी सनातनी एक होकर इस भव्य भारत को हिंदू राष्ट्र में हमको बदलना है और इसी कार्य में हम लोग सब लगे हुए हैं। श्रीमती गीता शुक्ला, आनंद वाहिनी से हम लोग यहाँ पर ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है और इस लक्ष्मी नारायण मंदिर में हम लोग हर धार्मिक आयोजन को करते रहते हैं। जो भी धार्मिक आयोजन होता है इससे क्या होता है कि हमारे जो हमारा सनातन धर्म है वो हमारा और लोग इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। और हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो कि जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं कि आंवला नवमी का पूजा किया गया है, जो कि बहुत सारी बहनें कभी नहीं करती थी आंवला नवमी पूजा। तो यहाँ पर हम लोगों ने सभी को एकत्रित किया, बुलाया, तो सभी लोगों ने जाना। तो इससे ये समझ में आता है कि मतलब धार्मिक आयोजन इस तरीके के होते ही रहते हैं। कार्तिक के महीने में लगातार हमारे हिंदू परंपराओं के हिसाब से, सनातन परंपराओं के हिसाब से हर दिन का महत्व है। हम दीपावली से धनतेरस से चालू होते हैं, धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी, फिर दीपावली, फिर भाई दूज के बाद ज्ञान पंचमी के बाद आज कल गोपाष्टमी थी, आज नवमी का महत्व है। नवमी का ये महत्व है कि आंवला का जो झाड़ का पूजन का महत्व है, क्योंकि भगवान इस दिन जो है वो भगवान विष्णु जो है साक्षात रूप से आंवला के झाड़ पे रहते हैं, ये मान्यता रही है। और तेलुगु समाज के लोग हो चाहे और भी समाज के लोग हो, लगातार आंवला नवमी को एक बृहद कार्यक्रम के रूप में मनाते आए। मैं उनको अपनी ओर से ढेर सारी बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और लगातार ये आयोजन हमारे यहाँ जगदलपुर में हर साल होता है। इसकी भी जो आयोजन करता है उनको भी बधाई और आप सबको बधाई कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद, गोवर्धन का आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके सबके सिर पे रहे और लगातार आप लोग तरक्की करें और विकास के नए आयाम तय करें, ये शुभकामनाएं। वहीं माँ डोकरीदाई विकास समिति डोकरी घाट पारा जगदलपुर के द्वारा आंवला नवमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया और इस पावन अवसर पर सभी को आंवला नवमी की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर संरक्षक श्रीमती गंगा कौर, अध्यक्ष श्रीमती कमला यादव, चमेली यादव, दुर्गा यादव, फूलमणि साहनी, अर्चना ठाकुर, मधु ठाकुर, प्रतिभा मिश्रा के अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने आज यहां भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राज्य के सभी मतदाताओं, विशेष तौर पर भारी उत्साह के साथ जबरदस्त मतदान के लिए महिलाओं, किसानों, युवाओं, मजदूरों के प्रति विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि स्पष्ट बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बन रही है। आइए सुनते हैं और उन्होंने क्या क्या कहा। 2 चरणों में संपन्न हो गया है, मतदान हो गया है। जनता का मत ईवीएम में कैद है। जनता ने बड़े उत्साह से मतदान में हिस्सा लिया है। प्रदेश के सभी मतदाताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं।
कि उन्होंने मतदान में हिस्सा लिया। विशेषकर भारी मात्रा में महिलाओं ने, किसानों ने, युवाओं ने मतदान में हिस्सा लिया और सबने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। 3 दिसंबर जब मतगणना होगी, राज्य की जनता को कुशासन और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। 3 दिसंबर को नया सवेरा होने वाला है। कुशासन और भ्रष्टाचार से मुक्त होकर छत्तीसगढ़ सुशासन और विकास की ओर आगे बढ़ने वाला है। दिसंबर का महीना छत्तीसगढ़ के दृष्टि से महत्वपूर्ण होकर छत्तीसगढ़ के लोगों के सपनों को साकार करने की दिशा में मजबूत और सशक्त कदम उठाने की दिशा में अग्रसर होने वाला है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है 3 दिसंबर को, जनता को कुशासन और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलने वाली है। 5 साल से जो विकास अवरुद्ध हुआ है वो दौर समाप्त होने वाला है 3 दिसंबर को। और 3 दिसंबर नए विश्वास के साथ, उमंग के साथ छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में आगे बढ़ने वाला है। देखिए, कांग्रेस के जो दावे रहे हैं, 700 से अधिक घोषणाएं 5 साल में मुख्यमंत्री ने और कांग्रेस के नेताओं ने किया। जन घोषणा पत्र के कोई वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। जन घोषणा पत्र में प्रति माह 500 रुपए देने का वादा था, पूरा नहीं हुआ। तो ये जो वादा खिलाफी करने वाले लोग हैं, और अद्भुत बात तो ये है कि प्रथम चरण के मतदान के बाद ये घोषणा करना पड़ रहा है। तो ये तो स्पष्ट हो जाता है कि उसी दिन कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली थी और इसलिए इसका कोई असर जनता के बीच नहीं है। जनता के बीच विश्वसनीयता भारतीय जनता पार्टी की रही। भारतीय जनता पार्टी के एक एक संकल्प को, एक एक घोषणा को जनता ने स्वीकारा है और इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है और 3 दिसंबर को मतगणना में वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होगा। बस्तर कलेक्टर ने जगदलपुर शहर के हृदय स्थल में स्थित हाथा ग्राउंड और सिटी ग्राउंड को शहर के विरासत कहा है। इसे भावी पीढ़ी के लिए सजाकर और संवार कर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये बात कलेक्टर विजय दयाराम के ने कलेक्ट्रेट के आस्था कक्ष में बस्तर स्टेडियम एवं खेल मैदान संचालन और संवर्धन समिति के हाथा ग्राउंड और सिटी ग्राउंड उप समिति की बैठक में कही। बैठक में हाथा ग्राउंड एवं सिटी ग्राउंड के बेहतर रखरखाव सहित उपयोग के लिए विचार विमर्श कर निर्णय लिए गए। कलेक्टर ने बैठक के दौरान कहा कि बस्तर की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शहर के इन दोनों खेल मैदान को अच्छा बनाकर रखना जरूरी है। उन्होंने कहा, जो अधोसंरचना बनाया गया है उसे खिलाड़ी स्वयं अपना समझकर उपयोग करें। इस दिशा में सकारात्मक प्रयास हम सभी मिलकर करेंगे। कलेक्टर ने दोनों खेल मैदान में जरूरी अधोसंरचना विकास सहित आवश्यक रखरखाव के लिए नगर निगम आयुक्त की अध्यक्षता में आवश्यक पहल किए जाने को कहा, जिसके तहत ग्रास कटर मशीन, पानी की व्यवस्था, सुरक्षा गार्ड इत्यादि शामिल है। जगदलपुर शहर के ये दोनों खेल मैदान के विकास और रखरखाव के लिए उप समिति के सदस्यों ने भी अपने अमूल्य सुझाव दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी, जिला खेल अधिकारी राजेंद्र डेकाते तथा दोनों खेल मैदान से संबंधित उप समितियों के सदस्य मौजूद थे। उज्जैन महाकाल मंदिर सह परिवार पहुंचे पीसीसी चीफ और सांसद बस्तर दीपक बैज ने पूजा अर्चना कर दर्शन का लाभ लिया। बस्तर सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की वे कामना की। उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचकर दीपक बैज ने सह परिवार बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर दर्शन लाभ और आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही
बस्तर सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। नक्सलियों ने एक बार फिर से कायराना करतूत करते हुए एक ग्रामीण की हत्या कर दी है। नक्सलियों ने मृतक पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया था। शव के पास से बैनर पोस्टर भी मिले जिसमें जन अदालत लगाकर सजा देने की बात कही गई है। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम अमर सिंह उइका था और वे कोयली बेड़ा क्षेत्र के ग्राम गोम्मे का निवासी था। नक्सलियों ने अमर का अपहरण किया और उसे मौत की घाट उतार दिया। शव के पास से मिले बैनर में हत्या की जिम्मेदारी नक्सल संगठन रावघाट एरिया कमेटी ने ली है। नक्सलियों ने लिखा, ग्राम गोम्मे गांव का निवासी अमर सिंह 1 साल से डीआरजी लच्छिंदर सुक्कू नुरटी एसपी लिंक में रहकर 21 अक्टूबर को हमारे दस्ते पर फायरिंग करवाकर 2 निर्दोष ग्रामीणों की हत्या की। इसीलिए अमर सिंह को जन अदालत लगाकर मौत की सजा सुनाई गई। 16 दिसंबर शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जगदलपुर शहर में किया जा रहा है। लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, व्यवहारवाद के प्रकरण, मोटर दुर्घटना के प्रकरण और राजीनामा योग्य प्रकरण के साथ साथ राशि वसूली संबंधित विवाद, पूर्व प्रकरण का निराकरण किया जाना है। लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण कराए जाने के लिए सभी प्रमुख बैंक, बीएसएनएल और विद्युत विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित कर उन्हें संस्था में वसूली योग्य राशि को प्री लिटिगेशन प्रकरणों के माध्यम से निराकरण के लिए रखे जाने के लिए और शीघ्र प्राधिकरण में प्रस्तुत किए जाने निर्देशित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती भारती प्रधान के नेतृत्व में सोमवार को जिला स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता का आयोजन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इरिकपाल में किया गया। इस आयोजन में बस्तर जिला समन्वयक सुश्री संगीता मौन और संस्था के प्राचार्य श्री जीवनलाल साहू उपस्थित थे। इस आयोजन का सफल संचालन अकादमिक समन्वयक श्री रियाज अली द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में श्री गौतम देवांगन और श्रीमती चंद्रिका बघेल ने निर्णायक की भूमिका निभाई और छात्रों के प्रोजेक्ट का अवलोकन कर छात्रों को राज्य स्तर हेतु चयनित किया। इस कार्यक्रम में बस्तर जिले के विभिन्न शालाओं से कुल 30 छात्र छात्राओं और 20 शिक्षकों ने करीब हिस्सा लिया। सभी प्रतिभागी बच्चों ने अपने विज्ञान प्रोजेक्ट के निर्णायकों के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें से 4 प्रोजेक्ट का चयन राज्य स्तर पर हुआ है, जिसमें कविता नाग और अमित कश्यप ग्राम मावली भाटा तो कपाल से हैं। वहीं कामिनी भारती और महेंद्र नाग करित गांव से चयनित हुए हैं, तो दोहनवती नेताम और मुस्कान चालकी ग्राम मार्केल से हुए। वहीं रोहन बघेल और नवीन कश्यप ग्राम बड़े मुरमा से चयनित हुए। चयनित छात्रों के मार्गदर्शक शिक्षक श्री नागेश दास, श्री मनीष अहीर, श्री रियाज अली, श्रीमती सुमिता नायडू रावत रहे, जिनके प्रोजेक्ट राज्य स्तर पर प्रस्तुत किए जाएंगे। जिला समन्वयक ने जानकारी देते हुए बताया कि चयनित छात्र छात्राओं को राज्य स्तर पर अपने प्रोजेक्ट को प्रस्तुत करना होगा, जो आगामी दिसंबर माह में पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में प्रस्तावित है। वहीं संगीता मौन ने चयनित बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रेरित भी किया। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, हे सार दे माँ, हे सार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे हाई स्कूल प्राचार्य सुश्री संगीता मौन मैडम, शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, आप सभी के सामने मैं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि इसके प्रोजेक्ट कैसे होने चाहिए। इसके प्रोजेक्ट जो है, जो छोटी छोटी समस्याओं से, जो हमारे आसपास की जो समस्याएं हैं, जरूरी नहीं है कि बड़ा लेवल की कोई समस्या हो, हमारे आसपास की गांव का छोटी सी समस्या हो, घर की समस्या हो या आसपास गांव पारा की समस्या हो, वो समस्या को लेकर हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी प्लास्टिक बोरी से जो है समस्या निर्मित हुई है, ये गांव की है, घर की है और ये पूरे देश की है, विश्व की है। तो इसी तरीके से हमारे घर के आसपास की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आप प्रोजेक्ट बनाइए। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि आसपास की समस्याएं क्या हैं, उस समस्या को चयन करना है, क्या है समस्या,
और उस समस्या को पहचान कर वो समस्या कहाँ से आ रही है, किस कारण से आ रही है, उसको पहचानना है, उसका कारणों का पता लगाना है। श्री सत्य साईं सेवा समिति छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश भर में साईं सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में साई सेवा समिति जगदलपुर द्वारा भी पूरे सप्ताह भर अलग अलग आयोजन किए जाएंगे। विगत रविवार को साईं बाबा सेवा समिति द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें हजारों श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। साई सप्ताह के तहत सोमवार और मंगलवार को 2 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर जगदलपुर साई सेवा समिति के युवाओं द्वारा रक्तदान किया गया, जिसमें ब्लड बैंक के समस्त कर्मचारियों ने अपना सहयोग दिया है। जिलाध्यक्ष संजय वैष्णव के रमैया, साई समिति संयोग डी रामलू राव सहित समिति के अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। आगामी 23 नवंबर दिन गुरुवार को श्री सत्य साई सेवा समिति द्वारा साई सप्ताह के तहत मोतीतला पारा स्थित साई मंदिर में महाभंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। बस्तर डिस्ट्रिक्ट श्री सत्य साई सेवा समिति जगदलपुर की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और हमारे पूरे जितने समिति के सदस्य जो हैं और समिति के पदाधिकारी और हमारे बस्तर ज़िले ही नहीं, बाबा के 98 जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे ऑल वर्ल्ड में आज के दिन रक्तदान एक दिन शिविर किया जाता है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के कई मरीजों को उस रक्त का उपयोग करने हेतु प्रदान किया जाता है। और इस सेवा को कार्य को करते करते लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं, जो ये कार्य प्रत्येक वर्ष बाबा के जन्म उत्सव में साई सप्ताह के बीच में ये एक दिन रक्तदान शिविर किया जाता है। इसके अलावा क्या क्या कार्यक्रम होंगे? इसके अलावा हम लोग नगर संकीर्तन करते हैं प्रातः 4:45 पे, और नारायण सेवा करते हैं, और कंबल वितरण कार्यक्रम होता है, और हमारे बृहद रूप में बाल विकास के बच्चे, बाल विकास के गुरु, समिति के जितने सदस्य हैं पूरे सभी जगह के एक जगह उपस्थित होते हैं और ये कार्यक्रम को सुचारू रूप से कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। और 23 तारीख के दिन बृहद रूप से नारायण सेवा, महानारायण सेवा का कार्यक्रम आयोजन किया जाता है, जिसमें लगभग 2 से 2.5-3 हज़ार व्यक्ति भगवान बाबा का प्रसाद भोजन ग्रहण करते हैं। शहर के विवेकानंद वार्ड के गोरिया बहार मैदान में असामाजिक तत्वों का जमघट लगा रहता है। मैदान में नशापान कर रहे लोगों द्वारा फैलाए गए शराब की बोतलों और उपयोग में लाए जा रहे अन्य नशीली वस्तुओं के खाली पैकेट्स, रैपर्स आदि को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैदान का किस तरह दुरुपयोग हो रहा है। आप साफ देख सकते हैं इस मैदान की दुर्दशा। जहां तक नजर आ रही है वहां तक बस कचरे ही कचरे। यहाँ के रहवासी भी इस बारे में क्या बताते हैं, आइए सुनते हैं। आपका नाम बताओगे? दीपेश कुमार नागे भैया। एरिया बताओ। ये अपना गोरिया बाहर ग्राउंड है भैया। बस क्या है ना, यहाँ पर जो नशेड़ी लोग हैं ना, जो पीने के बाद चलो पीते हैं, लेकिन अब फोड़ना ज़रूरी नहीं है ना। ये सब चीज़ डेली शाम को आते हैं, ना कोतवाली पुलिस ना बोधघाट पुलिस कुछ कर रहा है वैसा। कम से कम यहाँ आना तो चाहिए राउंड पे। बहुत कचरा देखो ना, रोज का है ना, रोज शाम ये अपना कहाँ चाहिए। फिलहाल तो खेलने का ग्राउंड हुआ करता था क्या? हाँ, फुटबॉल और ना क्रिकेट का ग्राउंड है अपना। ये यहाँ पर वो कर देते हैं, पीते पीते कांच छोड़ के चले जाते हैं। एक सीजन ही खेलते हैं अपन, गर्मी टाइम खेल पाते हैं, साफ करने ये तो नहीं हो सकता हर किसी के पास जूता रहे ना। कोई चप्पल में कार्रवाई नहीं हो पाती है क्या? नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं। पिछले बार बता रहे थे, लेकिन कोई अनसुना कर देते। जब हम फोन कर 112 को तभी आता है, नहीं तो नहीं आता है वो। फिर 2 दिन के बाद फिर पीना स्टार्ट कर देते हैं सब। अभी देखो ये कांच ही पड़ा है पास पूरा साफ। अभी तो फिलहाल तो अपन अभी इतनी जगह से खोजबीन करके इतना कांच निकाले। गौरतलब है कि मादक पदार्थों का सेवन युवाओं को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा कर दिया है। कोई भी नियंत्रण नहीं होने के कारण नशेड़ी खुलेआम शहर में नशा पान करते नजर आ ही जाते हैं। शहर के पार्क्स सहित दलपत सागर के अलावा कई सुनसान जगह जो नशेड़ियों के इन दिनों अड्डे बने हुए हैं, शाम होते ही ये सभी जगह गुलजार हो जाती हैं। विशेष अवसरों पर ही नहीं बल्कि नियमित रूप से पार्क, मैदान और सुनसान जगहों में सार्वजनिक रूप से अगर कोई शराब पिए या कुछ भी नशापान करते लोग नजर आए तो पुलिस द्वारा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और युवा पीढ़ी को नशे से बर्बाद होने से बचाने में अपनी सहभागिता
जरूर निभानी चाहिए। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार। 3 दिसंबर को फिर शुरू होगी विकास यात्रा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने ली प्रेस वार्ता। परिवार की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए महिलाओं ने की आंवले के पेड़ की पूजा, आमला नवमी संपन्न। गोरिया बहार मैदान बना नशेड़ियों का अड्डा, मैदान का हो रहा दुरुपयोग। और श्री सत्य साई सेवा समिति द्वारा साई जन्मोत्सव करने पर अनेक आयोजन। 2 दिवसीय रक्तदान शिविर में भक्तों ने किया रक्तदान। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.